जिला रामबन के पन्नौत इलाके में सड़क खिसकने के वाक़े ने गोल संगलदान संबड़ व गांधरी इलाके के लोगों को काफ़ी परेशान किया है। लोग जिला हेडक्वार्टर से बिल्कुल मुनक़ता कर दिया पूरे इलाके को। वहीं सड़क के अतराफ में तकरीबन 1 किलोमीटर का पूरा इलाका खिसकने से तकरीबन 50 से 60 घर तबाह हो गए हैं। पन्नौत इलाके में पेश आए इस दिलखराश वाक़े से मुतासिर कुंबे अपने मकान, ज़मीन, बागात छोड़कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किए गए हैं। गोल संगलदान इलाके का सड़क राब्ता बिजली का तरसीली निज़ाम भी इस स्लाइड की जद में आने से दरहम बरहम हो गया है। वहीं 400 केवी के टावर भी इस स्लाइड की जद में आने से वादी कश्मीर का बिजली निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। सुबह से ही मकामी रज़ाकार तंजीमों ने, पुलिस ने, साथ साथ पुलिस और SDRF साथ ही CDRF आम पुलिस के जवानों ने लोगों के घरों से ज़रूरी सामान निकालने में मदद की। तहम पन्नौत इलाके के लोगों के मकानात, जायदाद मुकम्मल तौर से तबाह हो गए हैं, जिसके बाद वो अब टेंटों में और साथ ही साथ स्कूल और पंचायत घरों में अपनी बाकी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मुतासर ख़ानदान, मकामी लोगों व सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि फौरी तौर से मुतासिरीन की इमदाद की जाए। वहीं सड़क व बिजली निज़ाम को भी जल्द बहाल किया जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर अमराज, जिला तरक्याती कौंसलर चेयरपर्सन जाए हादसे पर पहुंचे और लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस गम में उनके साथ हैं। वहीं उनकी भरपूर मदद की भी यकीन दहानी कराई गई है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर व सड़क व बिजली सहूलत की फराहमी की भी यकीनी बनाने का वादा किया गया है। जिला रामबन के गोल संगलदान सड़क राब्ते के खिसकने की जो खबर है कल शाम से ही शुरू हुई थी। इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है, जहां पर सड़क जो है मुकम्मल तौर से डैमेज हो गई है और इसके ऊपर की जितनी बस्ती है वो भी मुकम्मल तौर से डैमेज होगी। 40 से 50 घरों को नुकसान पहुंचा हुआ है। इस वक्त हम उसी मकाम पर मौजूद है। यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कि किस तरह सड़क जो है मुकम्मल तौर से यहाँ पर ढह गई है, डैमेज होगी और इस सिंकिंग का सिलसिला लगातार जारी है। पूरा इलाका जो है तकरीबन 1 किलोमीटर रेडियस का है, वो लगातार सिंक हो रहा है, धीरे धीरे सिंक हो रहा है। और सड़क के देखिए क्या हालत है। ये मनाजिर देखने के काबिल है कि किस तरह जो डैमेज हुआ है। इसमें 400 केवी का एक टावर भी आता है, लाइन भी आती है, जिसके तकरीबन 3 से 4 टावर जो है वो डैमेज हुए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए ग्राउंड ज़ीरो से कि किस तरह के मनाजिर जो है गोल संगलदान सड़क राब्ते के है, बिल्कुल डैमेज हो गया है, मुकम्मल तौर से तबाह हो गया है। और ये सिंकिंग का सिलसिला लगातार जारी है। अभी फ़िलहाल रिस्टोरेशन के लिए कुछ भी इकदाम किए जाने यहाँ बेकार है, क्योंकि ये लगातार सिलसिला हो रहा है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीर हमें आपको गोल संगलदान किलोमीटर 5 पे यहाँ पर है, जहाँ से ये सड़क राब्ता जाता है। और इसके अकब में आप देखेंगे कि एक बस्ती है पूरी, तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो डैमेज हुए हैं, मुकम्मल तौर से डैमेज हो गए हैं। डीप तक जो है यहाँ पर पूरा यहाँ पर दरारें पड़ी हुई है और इस खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है। और पूरा जंगल जो है इसकी जद में आ गया है और पूरे पेड़ जितने भी है यहाँ पर वो नुकसान हो गया। और सबसे बड़ा डैमेज जो हुआ है, यहाँ एक ग्रिड स्टेशन हुआ करता था, वो भी डैमेज हो गया। और 400 केवी का जो ट्रांसमिशन लाइन है वादी कश्मीर को साथ कनेक्ट करने वाली, वो भी डैमेज है। और सड़क राब्ता तो मुनक़ता है। उसके अलावा गोल संगलदान का जो बिजली का जो तरसीली निज़ाम है वो भी डैमेज हुआ। पूरा इलाका घुप अंधेरे में है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने यही कहा कि पहले लोगों को जान बचाने की कोशिश की जा रही। लोगों से गुजारिश की गई कि इस एरिया से क्रॉस न करें ताकि किसी जानी नुकसान से हम बच सके। वहीं इन इलाकों में जितने भी लोग अफेक्टेड हुए, जिन फैमिलीज अफेक्टेड हुई है, उन लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये यकीन दहानी कराई है कि उन्हें जल्द अज जल्द जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा और उनकी जो फौरी इमदाद है वो की जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए पन्नौत से बिलाल बाली। और गुलबर्ग, किंगडोरी और अफरवट पर्यटन स्थलों पर चारों तरफ बर्फ से बिछी सफेद चादर का नजारा दिख रहा है, जिसमें इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में सयाह गंडोला पर सवार होकर किंगडोरी और अफरवट की चोटियों पर बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही साथ पर्यटक कश्मीरी कॉफी पीने का भी आनंद ले रहे हैं। तादाद में टूरिस्ट जो है मुख्तलिफ स्टेट से आए हैं और इसमें सिर्फ न कि बर्फ़बारी देखने के लिए गुलमर्ग की खूबसूरती, बल्कि कश्मीरी कहवा जो है वो काफ़ी मशहूर है। और यहाँ हमारे साथ टूरिस्ट्स हैं, कश्मीरी कहवा पी रहे हैं। इनसे हम इनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप कहाँ से हैं? हम लोग बिलासपुर से आए हैं। बिलासपुर से। और क्या पहली दफ़ा आप गुलमर्ग आए? फर्स्ट टाइम आप गुलमर्ग आए हैं और गंडोला राइड किए हैं, किंगडोरी पहुँचे हैं और खूब यहाँ पे कश्मीरी चाय का आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो बताइए अपनी एक्सपीरियंस।
जितना सुना था उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है कश्मीर। अगर एक बार लाइफ में आदमी यहाँ नहीं आया तो आई थिंक सही में वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जन्नत यही है, जो कहावत है वो सही है। एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो यहाँ आना चाहिए और हो सके तो बार बार आना चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी जो भी देख रहा है, दिस इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। लोकल्स आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी वार्म। आप लोग बिल्कुल आइए, रेगुलर आइए, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्विट्ज़रलैंड और यूरोप, कम टू कश्मीर। मैम आप बताएं, अपनी एक्सपीरियंस बताएं, व्यूज़ बताएं, कैसा लगा आपको? यही बोलना चाहूँगी, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, जन्नत यही है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कहवा भी बहुत ही टेस्टी है एंड वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स थॉरली। यू मस्ट विजिट कश्मीर, स्पेशली गुलमर्ग। गंडोला राइड आपने की है उस हवाले से? जी बहुत सुंदर, मेस्मराइजिंग इज़ द वर्ड। मतलब हर एक चीज़, मैंने इतने टॉल पाइन ट्रीज़ कभी नहीं देखे थे, इतना स्नो लैडन, स्नो कवर्ड माउंटेन्स पहली बार देखे एंड मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे इनके साथ इनका बच्चा भी है। बताएं बेटा, क्या है, कैसा मज़ा आया, कैसा आनंद, क्या बताएंगे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को? मैं पक्का अपने दोस्तों को बुलाऊंगा कि कश्मीरी का क्लाउड या माउंटेन्स देखा है, बहुत मज़ा आता है सच्ची में। जब मैं वो राइड में था, मैं इतने बड़े माउंटेन्स देखा था कि हाँ, डंडोरा में था, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे माउंटेन्स देखने में, और बहुत ब्यूटीफुल भी था। इसलिए जो आप जहाँ पर भी हो, आप लोग बिलासपुर, छत्तीसगढ़, कहीं भी आओ कश्मीर, आपका लाइफ मस्त हो जाएगा। और नाज़रीन, आओ कश्मीर, यहाँ पे लाइफ मस्त हो जाएगी। और इनका कहना है, और सब लोगों से ये यही कहते हैं कि गुलमर्ग आइए, कश्मीर आइए, और किसी स्विट्ज़रलैंड और दूसरी जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और जन्नत यही है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो गुलमर्ग आएंगे और इन हसीन वादियों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कोंगडोरी गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और गांदरबल के बाबोसीपोरा इलाके में सड़कों पर भारी गाड़ियों की आवाजाही से घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है। लोगों ने उपायुक्त से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने दरिया जहलम और इसके मावन नदियों के बाएं और दाएं किनारों पर मुकीम लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। खासतौर पर किसानों और नालों पर जाने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो हाल फिलहाल इन आबी ज़खायर में या इनके आसपास के इलाके में जाने से गुरेज करें। उन्होंने कहा है कि मौसम बेहतर होने तक अपनी सरगर्मियां महदूद रखें। महकमे ने ये एडवाइजरी खराब मौसम के पेश नज़र जारी की है। महकमे की पेशगोई के मुताबिक 20 से 30 अप्रैल तक कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ ज़ालाबारी हो सकती है। फर्स्ट से लेकर लगभग 25 तक वेदर मजमूई तौर पे लगभग दोपहर तक ठीक रहा, और उसके बाद जो है थंडर शावर एक्टिविटी, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म और कुछ एक जगहों पे तेज़ बारिशें भी हुई, गस्टी विंड्स भी हुए। तो ये जो सीज़न है अभी, ये प्री मानसून सीज़न है, और इसमें थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी हमेशा देखने को मिलते हैं हर साल की तरह। और उसके साथ साथ आज से वैसे भी इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है वाइड स्प्रेड बारिशें, और ये सिलसिला जो है लगभग 30 दोपहर तक रहने के चांसेस हैं इंटरमीडिएटली, और खासकर 28-29 के दरमियान जो है एक स्पेल मॉडरेट टू हैवी भी हो सकता है, जिसमें साउथ कश्मीर के कुछ एक ज़िले, खासकर डिस्ट्रिक्ट शोपियान, कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और इसी तरह जो एडजॉइनिंग रामबन है और डोडा एंड एडजॉइनिंग एरियाज, इन सारे जगहों पे हैवी बारिशों के भी इम्कानात हैं, खासकर 28-29 को। बाकी पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर सोनमार्ग जोजिला एक्सिस के अंदर, और इसी तरह राजदान पास, साधना टॉप, मुगल रोड या सिंधन टॉप है, इन सारे जगहों पे फिर से जो है ताज़ा बर्फबारी हो सकती है, खासकर इन सारे पासिस के अंदर। और जिला कुलगाम में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर होने वाली वोटिंग के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अतर आबिद शफी ने कहा है कि ईवीएम्स की मुंतकली का काम अंजाम दिया गया है और जिले के तीनों हल्का इंतखाब देवसर, कुलगाम और डोराबाद के लिए ईवीएम रवाना की गई हैं ताकि पोलिंग का अमल अहसन तरीके पर मुनक़िद हो। उन्होंने कहा कि इलेक्शन अमले को तमाम हिदायत जारी की गई हैं और वोटरान के लिए भी इंतजाम किए गए हैं।
सो पोलिंग अमले की भी जो है उसमें 3 लेवल की रैंडमाइजेशन होती है। फर्स्ट लेवल में हमें पूरा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक पूल में से जितने भी हमें लोग रिक्वायर्ड होते हैं वो निकलता है। सेकंड रैंडमाइजेशन में असेंबली अलॉट होती है। फिर लास्ट डे में थर्ड रैंडमाइजेशन में उनको पोलिंग बूथ पता चलता है। सो टिल डेट हमारी जो है सेकंड रैंडमाइजेशन तक हो चुकी है। दैट हैज़ आल्सो बीन डन इन प्रेजेंस ऑफ आवर जनरल ऑब्जर्वर्स। जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं, वो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में विजिट करके गए हैं। दे हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड फुल सेटिस्फैक्शन इन द अरेंजमेंट्स दैट हैव बीन मेड इन प्लेस। सो वी आर वेरी रेडी और किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तहत श्रीनगर के मजागुंड इलाके में एक बड़ा अवामी इजलास मुनक़िद किया। इजलास में हजारों लोगों ने शिरकत की। पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त से अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर के अलावा मुतअद्दिद दीगर लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर बात करते हुए मुक़र्रिरीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से लगता है ग्राउंड पे जो लहर है वो इस वक्त नई सियासत के लिए है, वो सच की सियासत के लिए है, वो अपनी पार्टी के लिए है। इंशाअल्लाह मुझे लगता है लोगों को एक शौक है कि जरा देखें ये नई जमात जो कह रही है, आजमाएं तो सही है कितना सच बोलते हैं। देखिए सच बात है कि अगर कोई जिम्मेवार है यहाँ की पिछले 70 साल की तबाही का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ही है। तो इसलिए जाहिर सी बात है सब स्कैम वहीं पे खत्म होते हैं जहां इनकी सियासत शुरू होती है। मेंढर में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि PDP के मैनिफेस्टो में 370 हटाने के खिलाफ आवाज उठाने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले यह सोचा गया था कि पोटा और टास्क फोर्स कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसे खत्म कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब भी हम ब्याज सहित सब कुछ वापस ला लें। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तो इसलिए ये लोग मुझे अच्छी तरह जानते। मुझे नहीं लगता है मुझे इनको कोई पैगाम देने की ज़रूरत है, मगर मैं इनका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगी जिस तरह कल से लेके आज तक ये रास्ते में मेरे लिए खड़े हैं, मुझे मेरा फूलों से इस्तकबाल किया, मुझे हार पहनाए और इतना प्यार किया। औरतें बच्चियाँ गले लग लग के जो है प्यार किया मुझे। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये इनका पैगाम मेरे लिए है कि कल को इंशाल्लाह जब मैं कामयाब हो जाऊँगी तो इनके इस भरोसे की लाज रख सकूं। पहली तो बात है जो एक छोटी सी रीजनल पार्टी होती है उसका सरकार बनाने के लिए मैनिफेस्टो होता है, पार्लियामेंट के लिए वो कोई लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो नहीं होता है। पर हमने ये कहा है जो जम्मू कश्मीर के हालात है, जो जम्मू कश्मीर के मामलात है, जो गुठन है जम्मू कश्मीर की, उसके बारे में, मसले कश्मीर के हल के हवाले के बारे में 370 जो ख़त्म किया गया उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और इसके अलावा हमने कुछ बाकी बातें भी कही हैं, मगर एक बात जो मैं कहीं मिस कर गई वो ये है, क्योंकि मैं जब आई हूँ 2 दिन से, रास्ते में मुझे काफ़ी हैंडीकैप्ड लोग मिले जो अपनी कुर्सी पे या किसी तरह से मुझे आते हैं, हार पहनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा MP LED फंड होगा उसमें इन लोगों के लिए एक तो जो फिज़िकली इनको कोई अंग चाहिए होगा, पर उसके अलावा जो उनकी वो मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होती है, या जो भी मेरे से मदद होगी मैं हैंडीकैप्ड लोगों के लिए करूँ। और पुंछ में कांग्रेस नेता चौधरी अब्दुल गनी ने समर्थकों के साथ बैठक की। ये बैठक पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल गनी ने अपने निवास स्थान पर की। बैठक में बड़ी संख्या में चौधरी के समर्थकों ने हिस्सा लिया, जहां चुनाव में प्रत्याशियों को समर्थन पर विचार किया गया। लद्दाख में सेना ने करगिल विजय दिवस के मौके पर होम्बोटिंगला दर्रे पर सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया, जो करगिल युद्ध में शहीदों को उनके स्मरण में बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन ADGP SD सिंह चमवाल ने किया है। वहीं ADGP ने पर्यटन विभाग को इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने की बात कही है। अगर इसकी लद्दाख की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर हम बोले तो भारतीय सेना है। और लद्दाख जब जम्मू और कश्मीर जो है भारत के साथ जुड़ा, उस टाइम आप जानते होंगे 47 में पाकिस्तान का एक बड़ा एफर्ट था यहाँ पे इसको कब्ज़ा करने का, और उस टाइम पे यहाँ पे इतनी आर्मी प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। पर ये वो टाइम था जब भारतीय सेना
यहाँ पे कुछ हिमाचल की तरफ से आए, कुछ यहाँ के लोकल लोगों ने मिलिशिया बनाया और उनको ट्रेनिंग दे के और पाकिस्तानियों को मार भगाया गया यहाँ से। और सारा इलाका जो है लद्दाख के लोगों के साथ मिलके भारतीय सेना और उस टाइम की जो पुलिस और मिलिशिया थी उन्होंने खाली कराया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। अगर चाहिए आप बहुत बड़ी खुशी है, हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला आपने? हाँ, बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें, जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। इस साल मेरा पहला वोट है और आज मैं वोट अपनी स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देने आई हूँ। जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा और लेह में क्रिकेट अकादमी ने फ्यूचर क्रिकेट लीग 2024 का आयोजन किया। क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन NDS स्टेडियम में किया गया, जिसमें लद्दाख के इलाके से 36 क्रिकेट टीमें ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में संयुक्त निदेशक मोहसिन कुंजांग मौजूद रहे और लेह के युवा और खेल सेवा अधिकारी सेरिंग ताशी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं शरखर क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज की। सेकेंड एडिशन है, तो हमारे टूर्नामेंट का नाम है फ्यूचर क्रिकेट लीग। और फ्यूचर का इसीलिए रखा गया है कि ताकि हम जो है फ्यूचर में जाके अच्छे क्रिकेटर को बना सके। और हमारा लद्दाख क्रिकेट एकेडमी का भी एम यही है कि हम क्रिकेट को जितना हो सकता है लद्दाख से बाहर लेके जाइए, ताकि BCCI तक एफिलिएशन हो जाए। जैसे हमारा BCCI के साथ एफिलिएशन हो जाएंगे तो हमारा बहुत सा प्लेयरों को बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि BCCI वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड है। तो हम क्रिकेट खिलाते हैं, खुद खेलते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, सिखाते भी हैं। एंड आज यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है, उस टूर्नामेंट में 32 टीम ने पार्टिसिपेट किया। मैं सभी टीम को तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि हमारे क्रिकेट को समझ के आप जो पार्टिसिपेट किया। एंड हम कोशिश करते हैं क्रिकेट को जितना हो सकता है क्रिकेट लद्दाख में जो क्रिकेट को आगे बढ़ाए, ताकि हमें क्रिकेट से बहुत बेनिफिट हो सके। लोकसभा के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की जम्मू रियासी सीट पर भी वोटिंग हुई, जिसमें 7 बजे तक जम्मू रियासी सीट 69.01% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू रियासी लोकसभा सीट के 4 जिलों जम्मू, सांबा, राजौरी और रियासी में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शाम तक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और 12 निर्दलियों समेत कुल 22 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को उम्मीदवार मानने और बिला मुकाबला चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है। इलेक्शन कमीशन को यह नोटिस शिव खेड़ा की अर्जी पर जारी किया गया है। दरअसल अर्जी में कहा गया था कि नोटा को भी एक उम्मीदवार माना जाए और अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो इस सीट पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सूरत की भी मिसाल दी गई। अर्जी में यह भी मांग की गई थी कि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ अगर दूसरा कोई उम्मीदवार पर्चा दाखिल नहीं करता है या पर्चा वापस लेता है तो भी इसे बिला मुकाबला जीता हुआ करार न दिया जाए, क्योंकि चुनाव के वक्त EVM में नोटा का भी ऑप्शन है। और लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने EVM से जुड़ी सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुल्क में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं। इसके अलावा EVM से VVPAT पर्ची की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को PM मोदी ने इंडिया अलायंस के लीडरों के मुंह पर एक करारा झटका बताया है। बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा।
लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। देश में ईवीएम से ही चुनाव होंगे, बैलेट पेपर वाला युग नहीं लौटेगा। ये बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश भी दिए हैं। पहला, ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और दूसरा ये कि अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले से चुनाव आयोग को तो राहत मिली ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडी अलायंस पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को याद दिलाया कि कैसे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बूथ लूट लिया जाता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ईवीएम को बदनाम करने में लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इस फैसले से चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत मिली है। साथ में वैसे लोगों को करारा झटका लगा है जो हर चुनाव के पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिया करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।